तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है रविंद्र, आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों, किसी भी अच्छे प्रोडक्ट को देख के हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, या तो ये ठीक है या फिर ये अच्छा है। मतलब बहुत कम ऐसे सदियों से ऐसी चीजें लॉन्च होती हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये कमाल है, ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही हैं दो फोन, Realme 6 और Redmi Note 9 Pro। ये दोनों फोन जिस प्राइस रेंज में आते हैं अपनी प्राइस को 100% जस्टिफाई करते हैं। जितना मसाला इनमें देखने को मिलता है हमको, वो ऐसे लगता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा कमाल है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme 6 वर्सेस Redmi Note 9 Pro को। दोनों ही फोन काफी कमाल के हैं, लेकिन इनमें से भी एक फोन है जो अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग काफी कुछ कमाल लेके आता है। तो इस वीडियो में मैंने हर एक छोटी से छोटी माइनर चीज को इंक्लूड किया है। अगर आपको फोन नहीं भी लेना होगा तो भी आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोसेसर्स के लिए, डिस्प्ले के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी साथ में कर दो प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं डिस्प्ले की। तो Redmi Note 9 Pro जो है उसमें हमको 6.67 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है विद फुल HD रेजोल्यूशन। और इसी के साथ जो Realme 6 है उसमें हमको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों की ही डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम सी PPI डेंसिटी के साथ निकल के आते हैं। दोनों के ही कलर्स जो होंगे वो हमको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे और दोनों के डिस्प्ले में हमको पंच होल देखने को मिल जाता है। तो वहां भी कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है वो बिल्ड क्वालिटी में और उसके बाद रिफ्रेश रेट में। Realme 6 में हमको 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, जो हमको Redmi Note 9 Pro में नहीं देखने को मिलती। अब जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है वो स्मूथनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है। चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो 90 हर्ट्ज की जो डिस्प्ले है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूजर एक्सपीरियंस को डेवलप करने में। डिस्प्ले की क्वालिटी हमको दोनों में ही सेम देखने को मिलती है, लेकिन रिफ्रेश रेट की वजह से Realme 6 है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाता है Redmi Note 9 Pro से। और वहीं मैं आपसे बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो जो Redmi Note 9 Pro है उसमें हमको देखने को मिलती है Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन। वहीं Realme 6 में Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है और हमको बैक में देखने को मिलता है प्लास्टिक। और Redmi Note 9 Pro में बैक में ग्लास देखने को मिलता है। तो Redmi Note 9 Pro नो डाउट ये काफी प्रीमियम मिल रहा है, नया डिजाइन है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो लुक एंड फील जो है वो हमको Redmi Note 9 Pro की ज्यादा बेस्ट देखने को मिलेगी। मतलब Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन होने के बाद भी ये फोन अगर एक बार भी गिर गया तो Redmi Note 9 Pro एकदम झट से टूट जाएगा। तो अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल केस के अंदर ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका टूटने के 100% चांसेस हैं। वहीं जो Realme 6 है वो चूंकि हमको प्लास्टिक बैग के साथ देखने को मिलता है, तो प्लास्टिक बैग पे स्क्रैचेस तो आते हैं लेकिन वहीं इसके टूटने का डर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे Realme 6 अपने डिस्प्ले की हाई रिफ्रेश रेट के लिए और कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी के लिए भी अच्छा लगता है। लेकिन जो Redmi Note 9 Pro है वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम देखने को मिलता है कंपेरेटिवली Realme 6 के। और इसी के बाद हम बात कर लें इसके कैमराज की, तो कहीं ना कहीं हम इंडियन ऑडियंस के लिए कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और शायद यही रीजन है कि कंपनियां 4-4, 5-5, 6-6 एकदम भर भर के कैमरास डाले जा रही हैं। तो जो Redmi Note 9 Pro है उसमें भी हमको 4 कैमरा देखने को मिलते हैं बैक में और Realme 6 में भी। तो Redmi Note 9 Pro में हमको जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है Samsung के GW2 सेंसर के साथ। और वहीं जो Realme 6 है उसमें हमको देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद Samsung GW1 सेंसर। तो वहीं कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, दोनों की ही साइड बाय साइड खींची हुई है दोनों फोटोज। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज आपको ऑलवेज बताई है कि जो Xiaomi है और Poco है दोनों के ही कैमरा जो होते हैं वो वार्म टोन ज्यादा डिटेक्ट करते हैं। मतलब जो ऑरेंजेस टोन होती है वो ज्यादा डिटेक्ट कर लेते हैं। और वहीं जो Realme 6 है वो नेचुरल लाइट को ज्यादा कैप्चर करता है। तो यहाँ पे Realme 6 की फोटोज काफी कमाल की निकल के आती हैं और व्हाइट बैलेंस भी इसमें ज्यादा हमको देखने को मिल जाता है। वहीं जो Xiaomi के हैं वो ओवर सेचुरेटेड हो जाते हैं फोटोज। जैसे आप कहीं गार्डन वार्डन में गए वहां भी फोटो ले रहे हो तो जो ग्रीनरी है उसको ज्यादा और ग्रीन कर देगा, काले को व्हाइट कर देगा, व्हाइट को और ज्यादा व्हाइट करके चिकना बना देगा। तो ये हमको पोको Xiaomi के साथ ऑलवेज देखने को मिलता है। और ऐसा ही नहीं है, हम इंडियंस को ये चीजें पसंद भी आती हैं कि मतलब थोड़ी सी मतलब स्किन और गोरी हो जाए तो भाई एकदम मजा सा आ जाए। तो ये चीजें होती हैं, तो ये Xiaomi में हमको देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि Xiaomi का कैमरा ज्यादा अच्छा लग जाए, लेकिन यहाँ जो Realme 6 है वो नेचुरल लाइट कैप्चर करता है, इसलिए मुझे इसके फोटोज कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर लगते हैं Redmi
Note 9 Pro के। और वहीं जो Realme 6 में हमको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि मेगापिक्सल ओनली फोटो को नहीं बदल सकते, लेकिन जो मेगापिक्सल है उससे हमको डिटेल्स ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसको ज़्यादा पिक्सल्स मिल जाते हैं फोटो पे ज़्यादा काम करने के लिए। तो जो Realme 6 है उसमें 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है कंपेरेटिवली Redmi Note 9 Pro के 48 मेगापिक्सल से, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है इसी Redmi Note 9 Pro के कंपेयर में। और वहीं मैं बात करूं इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो हमको Redmi Note 9 Pro में EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो जो वीडियो में स्टेबलाइजेशन होती है वो हमको Realme 6 के कंपेयर में Redmi Note 9 Pro में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो कोई बंदा ऐसे घूमते फिरते वीडियो बनाना चाहता है और उसके लिए फ़ोन को ले रहा है, तो वो तो भाई Redmi Note 9 Pro ही ले, क्योंकि उसमें EIS है। और इसी के साथ जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों में हमको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं है। अगर इंडोर में Xiaomi ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा तो वहाँ पे Realme बाहर ज़्यादा अच्छा निकल के आ जाएगा, कई कंडीशन में Redmi ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा, Realme कम निकल के आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। दोनों की सेल्फी हमको ऑलमोस्ट सेम सी देखने को मिलती हैं। और अब मैं आपसे बात कर लो इन दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की, इनकी ताकत की, तो यहाँ पे भाई एकदम घमासान मचा हुआ है। मतलब बहुत सारे फोन में हमको Helio G90T देखने को मिलता है, बहुत सारे में हमको Snapdragon 720G देखने को मिलता है। तो कंपनी आपस में लड़ती रहती हैं, लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई कौन सा बेस्ट है, कौन सा कम निकल के आता है। तो जो Redmi Note 9 Pro में हमको Snapdragon 720G देखने को मिलता है, ठीक है, 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। और वहीं जो Realme 6 है उसमें हमको Helio G90T देखने को मिल जाता है जो 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो फैक्ट है कि हमको जो 720G है Redmi Note 9 Pro वाला, वो ज्यादा बैटरी एफिशिएंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें गेमिंग की, तो यहाँ पे भाई PUBG का खतरनाक बोलबाला है। लोग PUBG के लिए ही फोन कंसीडर कर रहे हैं। मतलब आजकल एक हैशटैग अलग डालना पड़ रहा है, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। मतलब गेमिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो Helio G90T है Realme 6 वाला, वो गेमिंग के मुकाबले में बाप है भाई। इस प्राइस रेंज में सबसे कमाल का प्रोसेसर है। मतलब हमको अल्ट्रा में HD में हम गेमिंग कर सकते हैं PUBG में। और वहीं जो 720G है उसमें हमको अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, हाई में HD ग्राफिक्स में कर सकते हैं हम ओनली। तो यार गेमिंग के मामले में नो डाउट Helio G90T अपने आप में बहुत कमाल का प्रोसेसर निकल के आता है। जिसको गेमिंग के लिए लेना हो तो वो तो भाई Realme 6 को ही कंसिडर करना, क्योंकि इसके साथ एक प्लस पॉइंट और जुड़ जाता है 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। वो गेमिंग में काम बहुत ज्यादा कमाल करती है। तो यहाँ पे यही है इसकी कहानी। दोनों ही फोन में हमको Android 10 देखने को मिल जाता है, Realme में हमको Realme UI देखने को मिलता है, और Redmi Note 9 Pro में हमको MI UI देखने को मिलता है। और अब मैं आपसे बात कर लूँ दोनों ही फोन की कुछ एडिशनल फीचर्स की, तो दोनों में हमको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, दोनों में USB Type-C के थ्रू चार्जिंग है, दोनों में ही हमको पंच होल देखने को मिल जाता है, दोनों में ही हमको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें हम दो अपने 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें ऑलमोस्ट सेम निकल के आती हैं। और दोनों में ही हमको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट जो है ज्यादा कन्वीनियंट है और ज्यादा फास्ट भी है। लेकिन जो Redmi Note 9 Pro में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको Realme 6 में नहीं देखने को मिलती, जिनमें एक तो है इंडिकेशन लाइट। कोई भी अगर मान लो कि किसी इंस्टाग्राम का मैसेज आता है, व्हाट्सएप का मैसेज आता है, तो वो इंडिकेशन लाइट शो करता है, वो हमको Realme 6 में नहीं देखने को मिलती। और वहीं जो हमारे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है नाविक, वो हमको Redmi Note 9 Pro में ही देखने को मिलेगा, Realme 6 में नहीं देखने को मिलता है। और जो तीसरी चीज है वो है IR ब्लास्ट। जब हम अपने AC को, अपने किसी टीवी को रिमोटली कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से, तो वो फैसिलिटी हमें Redmi Note 9 Pro के साथ ही देखने को मिलती है, Realme 6 के साथ नहीं देखने को मिलती। और अब मैं बात करूं इसकी बैटरी कैपेसिटी की, इसकी चार्जिंग कैपेसिटी की, कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो Redmi Note 9 Pro है उसमें हमको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 5020 mAh की, और इसी के साथ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। और जो Realme 6 है उसमें हमको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है विद 30 वोट ऑफ फास्ट चार्जिंग। अब नो डाउट Redmi Note 9 Pro में हमको ज़्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं फास्ट चार्जिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो Redmi Note 9 Pro है वो भाई 2 घंटे से भी ऊपर टाइम लेता है 0 to 100% चार्ज होने में। तो ये कहीं ना कहीं आज के टाइम के लिए बहुत पीछे है।
वहीं Realme 6 1 घंटे के अंदर 0 to 100% चार्ज हो जाता है, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो यहाँ पे Realme 6 भाई ये पॉइंट से आगे जा रहा है। और अभी मैं आपसे बात कर लूँ इसकी प्राइस की, तो जो 4GB 64GB वेरिएंट है दोनों ही फोन्स का, वो Redmi Note 9 Pro देखने को मिलता है 12,999 में, और जो Realme 6 है वो हमको 13,999 में देखने को मिलता है। तो ये सारी कहानी हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट की कि भाई कौन सा फोन है बेस्ट और किसको लेना चाहिए। तो भाई मेरे कंपैरिजन से आप ये चीज तो समझ ही गए होंगे कि भाई Realme 6 कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज लेके आता है। अगर कोई Redmi Note 9 Pro खरीदना चाहता है तो उसके पीछे एक या दो ही रीजन है। एक तो ये कि भाई उसमें थोड़ी हमको प्रीमियम फील ज्यादा देखने को मिल जाती है, नया डिजाइन है, ग्लास बैक है, और वहीं दूसरा जो है वो हमारा इंडियन नेविगेशन सिस्टम नाविक का सपोर्ट, और इसके बाद IR ब्लास्ट। ये चीजें हैं जो हमको Redmi Note 9 Pro में ज्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं मैं अगर आप बात करूं आपसे Realme 6 की, तो इसमें हमको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। गेमिंग के लिए जिसको लेना है वो इसी को कंसीडर करें। इसी के साथ 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है जो इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरिटी को कैप्चर करता है, नेचुरल लाइट को कैप्चर करता है, तो कैमरा भी इसका ज्यादा बेटर है। और इसी के साथ हमको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो एक ही घंटे में पूरा फोन ही चार्ज कर देती है। तो भाई इन सब चीजों को देखते हुए Realme 6 फार बेटर है Redmi Note 9 Pro के। तो भाई यही है कहानी दोनों ही फोन्स की। बाकी कौन सा लेना है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर मैं होता तो भाई मैं Realme 6 लेता। दोनों ही के फोन्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करना है जाके क्लिक कर दीजिए और ले लीजिए जिसको जो लेना है। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें टेक मास्टर को, बेल आइकन को भी साथ में कर दें प्रेस। एज यूजुअल हैव ए फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।